सीएसके फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड ने क्या शानदार सेंचुरी मारी है विजय हजारे ट्रॉफी में। उन्होंने 148 रन बनाए, 74 बॉलों पे रन चेस कर रहे थे वो, और विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में भी हैं ऋतुराज गायकवाड। बहुत लोग बात कर रहे थे कि भाई सीएसके का जो कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी निकल कर अभी सामने नहीं आ रही। कुछ 2-3 इनिंग्स में वो फ्लॉप हो गए थे, तो बहुत लोगों ने बात कर ली थी। अभी आपको याद है इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के मैच में भी ऋतुराज गायकवाड उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए थे, और लोगों ने बात करना शुरू कर दिया था, सीएसके का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है भाई किस बंदे को इन्होंने कैप्टन बना दिया। लेकिन ऋतुराज गायकवाड ने वापसी अच्छी की, 74 बॉल्स पर 148 रन की शानदार इनिंग्स के लिए ऋतुराज गायकवाड ने। और सीएसके के लिए बड़ी अच्छी खबर है, सीएसके के कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड। जैसा आपको पता है लास्ट टाइम ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स तक ले गए थे, लेकिन आरसीबी से वो वाला मैच, एक नई राइवलरी जिन्होंने अब क्रिएट कर दी, आरसीबी वर्सेस सीएसके, मेरे ख्याल में आईपीएल 2025 का मोस्ट वॉच मैच हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अब इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, मुंबई वर्सेस सीएसके मैच को भी ये लोग पीछे छोड़ देंगे। क्योंकि जिस तरीके से आरसीबी ने सीएसके को बाहर किया था, क्योंकि उस मैच से पहले आपको भी याद होगा पल्ला भारी सीएसके का ही था, क्योंकि हम सबको पता है हमेशा से सीएसके डोमिनेट करती थी आरसीबी को। लेकिन जिस तरीके से आरसीबी की टीम ने बाहर किया था सीएसके को, और बड़ी बातें निकल कर आई थी कि भाई एम एस धोनी ने उस मैच के बाद स्क्रीन पे मुक्का मार दिया था, एम एस धोनी ने उस मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया था, तो बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हमें देखने को मिली थी उस मैच के बाद। तो ये कुछ जो सीन्स होगा उसकी वजह से ये राइवलरी अभी हमें नज़र आएगी 2025 में भी, और ऑनवर्ड्स चलती रहेगी। आपको यह भी याद होगा अभी रिसेंटली ऋतुराज गायकवाड एक इवेंट में गए थे, जिन्होंने उनसे सवाल माइक में जब बातचीत करने गए तो उनका माइक बंद था, तो उन्होंने उसमें भी ये बोल दिया कि किसी आरसीबी वाले की हरकत होगी। तो आरसीबी फैंस ने उनको इतने प्यार भरे कमेंट्स किए कि भाई अब उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर लिया। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है कि भाई एक अच्छी हीटेड राइवलरी बनने वाली है आरसीबी वर्सेस सीएसके, और मेरे ख्याल में ये राइवलरी एमआई वर्सेस सीएसके की राइवलरी को भी पीछे छोड़ देगी। क्योंकि सीएसके वाले कहते हैं भाई हम तो 5 टाइम चैंपियंस हैं, और आप लोग के पास तो ट्रॉफी ही नहीं है। लेकिन आरसीबी वाले कहते हैं भाई हम 2 साल के लिए बैन नहीं होते। एक अलग ही राइवलरी इन दोनों की चलती आ रही है। और अगर हम सीएसके की टीम भी देखें, लास्ट टाइम प्लेऑफ्स तक नहीं जा पाई, लेकिन एक अच्छी टीम है सीएसके की टीम। इस बार भी अगर हम देखें एक शानदार टीम बनाई है, उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी है विकेट के पीछे, और जो कि लास्ट ईयर अच्छी फॉर्म में भी थे। एम एस धोनी बहुत कम बैटिंग करने आ रहे थे, लेकिन जब भी बैटिंग करने आ रहे थे अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे थे। आपको याद है हार्दिक को आई थिंक 4 बॉलों पे 4 छक्के भी लगाए थे एम एस धोनी ने। तो भाई बड़ी शानदार फॉर्म में भी लग रहे हैं एम एस धोनी। उसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड की देखें, इनकी न्यूजीलैंड बड़े प्लेयर्स हैं, इनके पास डेविड कॉनवे है, इनके पास डेवन कॉनवे इनके पास, इसके साथ सचिन रविंद्रा भी इनके पास मौजूद है। कि एक अच्छी टीम है सीएसके के पास। बॉलिंग अगर हम देख लें, बॉलिंग की बड़ी स्ट्रांग लग रही है। अश्विन जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो वैसे ही डोमेस्टिक और लीग्स पे फोकस करने वाले हैं। तो एक अश्विन भी एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं, सीएसके की विकेट पर भी अच्छा करेंगे। और सीएसके हम देखते हैं ज़्यादातर ऑलराउंडर्स पर ही ज़्यादा ट्रस्ट दिखाती है और नुई को प्रमोट करती है। तो अश्विन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, उन्होंने अच्छी बाई की हुई है अश्विन को। उसके बाद अगर हम देखें जडेजा, हमेशा आपको याद होगा 2023 का आईपीएल जितवाने में रविंद्र जडेजा का बहुत बड़ा हाथ था। 2 बॉलों पर 10 रन उन्होंने ही बनाए थे, और क्या शानदार मैच जितवाया था। हारा हुआ मैच रविंद्र जडेजा ने सीएसके को जितवाया था और टाइटल जितवाया था। और बड़ी बात चल रही थी उस सीज़न भी कि भाई इसके इस तरीके से रन्स नहीं आ रहे, लेकिन जब रन्स आने चाहिए थे तब रविंद्र जडेजा ने रन्स बनाया। आपको याद होगा 2024 में भी ऐसी बातें निकल कर अब हो रही थी कि भाई रविंद्र जडेजा के हवाले से उनकी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं निकल रही, लेकिन रविंद्र जडेजा ने फिर एम एस धोनी के साथ पार्टनरशिप लगाई थी। ऐसा लग रहा था आरसीबी से बड़ा दूर ले जाएंगे मैच, लेकिन आरसीबी ने जो लास्ट ओवर में कमबैक किया और एम एस धोनी की विकेट सही टाइम पे ले ली, उसी की वजह से शायद आरसीबी वो वाला मैच जीत लिया। यश दयाल ने अच्छा ओवर कर दिया था, वरना तो सीएसके वाला मैच जीत सकता था। उसके बाद अगर हम देखें तो सीएसके की टीम भी अच्छी लग रही है। अब उनका कैप्टन भी आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आ रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भाई इस बार सीएसके को कोई हल्का नहीं ले। क्योंकि इतने बड़े नाम नहीं आपको नजर आएंगे सीएसके टीम में, लेकिन सीएसके भी बहुत डेंजरस टीम होती है। अब आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।